ओके सो आज है हमारा स्नैपचैट का सेशन और ये सेशन के अंदर हम सबसे पहले जो चीजें देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं रिलेटेड टू के स्नैपचैट की जो पब्लिक प्रोफाइल है वो क्यों जरूरी है। ठीक है। मैं आपको एंड में अपने स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स भी दिखाऊंगी। ठीक है। और स्नैपचैट पे आप कितने व्यूज ले सकते हो उसके बारे में भी बताऊंगी। ठीक है। और स्नैपचैट की लीड्स एक्टिव कैसे होती हैं और उन्हें आप कैसे, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना कि जब हम क्योंकि मैं पहले भी स्नैपचैट की मीटिंग ले चुकी हुई हूँ। तो आप लोगों के क्या डाउट्स थे उसके बाद कि मैम हमारे अगर जैसे फॉर एग्जांपल जब हम पर्सन्स को ऐड करते हैं या उन्हें रिक्वेस्ट भेजते हैं, सबको आप रिक्वेस्ट भेजते हो। अब मैंने कहा था आप लोगों को समझाया था कि जब आप रिक्वेस्टिंग सेंड करते हो तो फिर अनदर आपको उन्हीं के कॉन्टेक्ट के लोग शो होते चले जाते हैं और आप इस तरीके से करके स्टार्टिंग में 200 to 300 को 1 by 1 30 30 करके आप ऐड करते हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है जब आप अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग सेट कर लेते हो पब्लिक प्रोफाइल, तो उन लोगों की वजह से वो आपके पब्लिक प्रोफाइल के साथ एंगेज करते हैं और ऐसे आपकी प्रोफाइल जो है उसकी रीच बढ़ना शुरू हो जाती है और फिर वो उन लोगों तक भी जाती है जिन जिन लोगों ने आपको फॉलो नहीं किया हुआ होता है। ठीक है। बट क्वेश्चन इज कि हमें प्रॉब्लम ये आता है ना कि वो लोग क्या करते हैं, हमें स्नैप्स भेज रहे होते हैं या फिर स्नैप पे हमें कॉल कर रहे होते हैं। तो इन सारी चीजों का सोल्यूशन भी आज देखेंगे और डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम स्नैपचैट पे क्या क्या चीजों को पिच कर सकते हो, क्योंकि स्नैपचैट भी बहुत ज्यादा नाजुक है इन मामलात में कि अगर जरा सा भी कोई ऐसा उसे लिंक दिखेगा या फिर कोई ऐसा वर्ड दिखेगा तो फौरन के फौरन आपकी आईडी बैन हो जाती है और आपकी जो अगर आप स्पॉटलाइट पे कुछ अपलोड कर रहे हो तो वो भी आपका जो है डिलीट हो जाता है। ठीक है। तो अभी तक किस किस तरीके से आपने इसको हैंडल करना है ये सब ने आपने देखना है। अच्छा, अभी सब आपने क्या करना है, क्योंकि मैं अभी जो स्टेप्स बताती जाऊंगी ना वो आपने डायरेक्टली अपने स्नैपचैट में ही करने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, चले जाना है सबने। ठीक है। अपने स्नैपचैट में चले जाओ सब लोग। ठीक है। और मैं साथ साथ जो आंसर्स मांगती जाऊंगी मुझे बताते रहिएगा आप लोग सब, ताकि मुझे पता चलता रहे। ठीक है। स्नैपचैट ओपन करके सब लोग मुझे एक बार डन लिख दो ताकि स्नैपचैट इजीली मुझे ना पता चल जाए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ऊपर जो आपकी आपका इमोजी बना होता है, प्रोफाइल जहां बनी होती है, आपने उस पर क्लिक करना है। ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद आपने अपनी वहां पर आप देखोगे आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन आपका आता है माय अकाउंट का। माय अकाउंट में नहीं, उसके बराबर वाले ऑप्शन देखो, उसके बराबर में एक ऑप्शन है पब्लिक प्रोफाइल। ठीक है। बहुत सारे पर्सन्स को तो ये ऑप्शन ही नहीं मिलता, पहली बात उनको पब्लिक प्रोफाइल का ऑप्शन ही नहीं मिलता स्नैपचैट में। ठीक है। तो बिल्कुल उसके बराबर में होता है, जहां माय अकाउंट लिखा है उसके बराबर में पब्लिक प्रोफाइल, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है। मैंने अपना इंस्टाग्राम अभी मैंने अपना स्नैपचैट एक न्यू स्नैपचैट बनाया मैंने 2 दिन पहले और अभी मेरे फॉलोअर्स भी उस पर 56 हो गए। ठीक है। सो 2 दिन में 56 फॉलोवर्स मैंने हिट कर लिए और अभी मैं आपको आगे अपने स्टूडेंट्स के दिखाऊंगी कि कितने माशाल्लाह उनके फॉलोवर्स भी हैं और उनके व्यूज भी आते हैं स्नैपचैट के ऊपर और स्नैपचैट से वो अपनी सेल्स को जनरेट भी कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर आपने सबने अपनी पब्लिक प्रोफाइल ओपन कर ली होगी, आई होप सो। अब आपने क्या करना है, कुछ मेन पॉइंट जो कि आपने अपने नोट्स में राइट डाउन करना है, क्योंकि देखो आपके पास सारे प्लेटफॉर्म्स के नोट्स बने हुए होंगे, फेसबुक के अलग नोट्स हमने बनाए हैं। आज हम स्नैपचैट के नोट्स को रेडी करेंगे ताकि हमारे पास एक तरीके की आप समझ लो एक पूरी बुक सी तैयार हो जाएगी जिसमें सारी की सारी चीजें इंक्लूडेड होगी। जब आपके स्टूडेंट्स आपके पास आएंगे या जब आपकी खुद की टीम बिल्ड होगी तो आपके पास एक पूरी बुक रेडी होगी हर स्नैपचैट सॉरी हर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके बारे में ऑलरेडी एक एक चीज लिखी होगी। तो उसमें आप प्रॉपर उनको चीजें समझा सकते हो और वो बुक भी उनके साथ शेयर कर सकते हो पिक्चर्स वगैरह लेके। तो ये एक तरीके जो आप नोट्स बनाते हो हर प्लेटफॉर्म या हर मीटिंग के बनाया करो, इसीलिए यही मकसद होता है ताकि जब आपकी टीम बने तो आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपने लिखना है कि देखो स्नैपचैट, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मेन मेन पॉइंट्स आप लिख लेना यहाँ से देख के। सबसे पहली चीज होती है मोर विजिबिलिटी। ठीक है। देखो जैसा मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी समझाया था कि जरूरी नहीं है हमें कि हमने सिर्फ और सिर्फ कहाँ रहना है, सिर्फ इंस्टाग्राम पे रहना है। ठीक है। सिर्फ लोग इंस्टाग्राम और टिकटॉक के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है। उस वक्त क्या है, अब टिकटॉक पे भी कंपटीशन आ चुका है ज्यादा से ज्यादा लोगों का और इंस्टाग्राम पे तो पहले से ही बहुत कंपटीशन है। पहले लोग फेसबुक पे काम करते थे लेकिन अब लोग फेसबुक पे काम नहीं करते। दैट मीन्स कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप वहां पे ग्रो कर सकते हो। अब देखो फेसबुक ने अपना रील्स भी लॉन्च कर दिया, फेसबुक पे फुल इंस्टाग्राम की कॉपी हो चुका है फेसबुक इस वक्त। ठीक है। तो अगर आप वहां पे पोस्टिंग स्टार्ट करते हो रेगुलर बेसिस
बेसिस पे करते हो, हुरिया ने और गाजिया ने काम किया भी है वहां पे, तो माशाल्लाह उनके रिजल्ट्स भी निकले हैं और मतलब आपको रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, कश्यप भी वहां पे काम कर रही है फेसबुक पे, तो उनको भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। डेली की 30 अगर 40 रील्स आपको रिसीव हो रही है, दैट मीन्स के इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। ठीक है, एटलीस्ट हमें लीड्स तो आ रही हैं, एटलीस्ट हमें क्लाइंट्स रीच आउट तो कर रहे हैं ना, भले 15 कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, एटलीस्ट करने चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जिन प्लेटफॉर्म्स पे अभी कंपटीशन नहीं है, हमने उन पे ज्यादा फोकस करना है। ओके, अब देखो हम इंस्टाग्राम के लिए रील्स एडिट करते हैं। ठीक है, हमने वही रील हमने टिकटॉक पे डाली, वही हमने फेसबुक पे डाली, और अब वही आपको कल से क्या करना है, स्नैपचैट के ऊपर डालना है। ठीक है, देखो स्नैपचैट प्रोफाइल, स्नैपचैट के अंदर क्या होता है, जो लोगों ने आपको फॉलो नहीं किया होता वो भी लोगों के सामने आपकी प्रोफाइल जाती है और वो आपके पब्लिक प्रोफाइल पर रीच करते हैं। ठीक है, क्योंकि पब्लिक प्रोफाइल का मतलब ही पब्लिक, पब्लिक से तो हमें समझ में आ रहा है पब्लिक प्रोफाइल है, कोई भी उसको रीच कर सकता है। बट अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आप रेगुलर बेसिस पे पोस्टिंग करते हो, तो आपकी जो स्पॉटलाइट रील्स होती है या आपका जो पब्लिक अकाउंट होता है, वो इंस्टाग्राम खुद से लोगों तक, आपके एरिया के लोगों तक, आपके कंट्री के लोगों तक जो है वो पहुंचाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है ब्रांड बिल्डिंग। ये बात तो मैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम में भी समझा चुकी हूँ, फेसबुक में भी समझा चुकी हूँ कि अगर अपना कंटेंट डालते हो, प्रॉपर बिजनेस नेम है आपका, प्रॉपर आपका बायो है, प्रॉपर आपने अपना वेबसाइट लिंक में आप डायरेक्टली अपनी, जाहिर सी बात है आपकी कोई वेबसाइट नहीं है तो आप ग्रोबस की वेबसाइट का लिंक भी डाल सकते हो, लेकिन आप बेटर यही होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली वो ग्रोबिस की वेबसाइट पे चले जाएंगे या वहीं से ही वो आगे प्रोसीजर अपना स्टार्ट कर देंगे। तो इससे बेटर है कि या तो आप डायरेक्टली अपने इंस्टाग्राम का ही लिंक डाल दो, इंस्टाग्राम प्रोफाइल क्योंकि हमने अच्छे से बनाई हुई होती है हाइलाइट्स वगैरह, तो वो ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, इसके बाद आता है कि देखो जो स्नैपचैट है ना, जब आप उस पर प्रॉपर, क्योंकि स्नैपचैट ने अब हाइलाइट्स बनाने का भी ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे कि हाइलाइट्स कितने प्रोफेशनल तरीके से मेरी स्टूडेंट्स ने बनाई हुई हैं और वहां पे वो स्टक रहती है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर आप लगा रहे हो तो वो कुछ टाइम बाद हट जाएगी, नहीं, जो आपने स्टोरी बना दी या हाईलाइट बना दी कवर के साथ, वो एज इट इज वहीं पर ही रहेगी जब तक आप उसे डिलीट नहीं करते। ठीक है, तो एक प्रोफेशनल सा लुक हमें मिल जाता है, जिसकी वजह से हम स्नैपचैट पे एक अच्छी ब्रांड बिल्डिंग अपनी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या आता है, कंटेंट रीच। अब देखो स्नैपचैट के ऊपर बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, जैसे स्पॉटलाइट हो गया, उसके बाद आपकी एक पब्लिक स्टोरी लगती है। ठीक है, जो स्पॉटलाइट पे आप पोस्ट करते हो वही आप अपने अपने जो है वो स्टोरी पे पोस्ट करना है। जो अब स्टोरी भी ना, इसमें यही सिस्टम है, इसमें एक और सिस्टम है कि स्टोरी जब आप डालते हो तो वो भी आपके नॉन फॉलोअर्स, यानी जो आपके फ्रेंड लिस्ट में नहीं है, वो भी पर्सन आपकी स्टोरी देख सकता है। ठीक है, और अगर आपके पास अच्छी रीच है, अच्छे फॉलोअर्स हैं और आपकी स्टोरी ज्यादा से ज्यादा लोग देख रहे हैं, तो स्नैपचैट एल्गोरिदम के हिसाब से आपकी जो स्टोरी है उसको, क्योंकि पब्लिक स्टोरी है तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है, तो आपके कंटेंट की रीच बढ़ सकती है। अच्छा देखो, अगर आप जैसे अब आपका कंटेंट स्नैप पे भी होगा, आपका कंटेंट इंस्टाग्राम पे भी होगा और आपका कंटेंट फेसबुक पे भी होगा, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, तो जब ये तीनों प्लेटफॉर्म्स पे आपका कंटेंट है, तो आप एक बार सोच के देखो कि आपकी कंटेंट की जो विजिबिलिटी है ना वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आपका कंटेंट कुछ लोग अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं, ठीक है, एल्गोरिदम के हिसाब से या वैसे ही कहीं ना कहीं वो आपकी रील टिकटॉक पे भी देख लें या फेसबुक पे भी देख लें और स्नैपचैट पे भी देख लें, तो आपकी जो ट्रस्ट, एक होता है ना ट्रस्ट बिल्डिंग हो जाती है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, जैसा मैंने लास्ट टाइम समझाया था कि आपके जो पोर्टफोलियोज होने चाहिए वो सारे सोशल मीडियाज पे होने चाहिए। आपके फेसबुक पे भी होगा, अब आप बना रहे हो स्नैपचैट पे, तो स्नैपचैट पे भी आपका पोर्टफोलियो है जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है। क्योंकि देखो अगर आप अभी से बनाते हो, अभी अगर आप बिगिनर हो, अगर अभी से बनाते हो, अब जैसे अभी मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स का दिखाऊंगी, जब मैंने लास्ट टाइम ली थी ना, कुछ मंथ 6-7 महीने पहले ही ली थी मैंने स्नैपचैट की मीटिंग, तब मैंने उन लोगों को ये बात बोली थी और उन्होंने स्नैपचैट के अकाउंट बनाए, आज वो 20K फॉलोअर्स तक पहुंचे हुए हैं स्नैपचैट पे। ठीक है, तो अगर आप अभी से बनाते हो, एटलीस्ट आपने समझो कल से स्टार्टिंग किया, तो आगे आने वाले 3-4 महीनों के बाद आपके फॉलोअर्स भी 30-40 तक पहुंच जाएंगे। सही है, तो वो जो आपका एक ट्रस्ट, अब जब आपके पास कोई बिजनेस व्हाट्सएप पे क्लाइंट आता है और जब आप उसे हर जगह का लिंक भेजोगे एक पोर्टफोलियो बना के, तो आप खुद से सोचो आपकी विजिबिलिटी कितनी बढ़ेगी, उसे लगेगा कि यस आप स्कैम नहीं कर सकते क्योंकि आप हर प्लेटफॉर्म पे हो। और स्नैपचैट पे फॉलोअर्स बहुत ज्यादा जल्दी इंक्रीज होते हैं, तो इस पे यहाँ पर ट्रस्ट आपका बिल्ड हो जाएगा कि हाँ यार इनके फॉलोअर्स भी अच्छे हैं, पोस्ट भी इन्होंने हर
प्लेटफॉर्म पे की हुई है, तो वो एक ट्रस्ट जो फैक्टर होता है ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, एंगेजमेंट। ऑब्वियसली ये तो सिंपल सी बात है, जब आपके फॉलोअर्स आपके पेज को सब्सक्राइब करेंगे, आपका कंटेंट रेगुलर देखेंगे और आपके जो कंटेंट है उसके साथ इंटरैक्ट करेंगे, तो एंगेजमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ती है। एंगेजमेंट बढ़ती है तो चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट को और आपकी जो भी कंटेंट होता है उसको खुद से पुश करता है और वो लोगों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन, अब देखो स्नैपचैट के अंदर ना अभी आई थिंक आप लोगों में से पता नहीं किसी ने देखी हो या नहीं देखी हो, अभी वकार जका ने एक वीडियो जो है वो डाली थी स्नैपचैट के ऊपर। एनीबडी फॉलोज हिम? कभी उसकी कोई अभी अभी रिसेंटली उसकी एक वीडियो आई है, ठीक है, उसमें उसने जो है बताया कि स्नैपचैट से वो अपनी डेली जो वो अपने इंस्टाग्राम पे डालता है, यूट्यूब पे डालता है, वो उसने डाली। ठीक है, और उसने बताया कि लाइक स्नैपचैट से वो कितनी अच्छी इनकम जनरेट कर रहा है। ठीक है, बिलीव करो वो क्या, वो उसने क्या बोला कि देखो मेरी वीडियोस पे तो चलो 3-4 लाख व्यूज आते हैं, चलो हद है यार, तुम्हारी वीडियो पे आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू होंगे, 1,000, 2,000, 3,000, आहिस्ता आहिस्ता वो 10,000 तक चले जाएंगे, वो 20,000 तक चले जाएंगे। तो स्नैपचैट डायरेक्टली उसका यूट्यूब जैसा हिसाब है। लेकिन देखो स्नैपचैट क्या दे रहा है, फायदा दे रहा है, हमें कोई बड़ी लंबी वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा कंटेंट ग्रो कर जाता है और आपका एक फेस कंटेंट है, ऑथेंटिक कंटेंट है, और स्पॉटलाइट पे वो ग्रो कर जाता है, तो स्पॉटलाइट एड्स के थ्रू आप वहां से मोनेटाइजेशन कर सकते हो। आपका अकाउंट जो है वो आपको डॉलर्स में पैसे दे सकता है। ठीक है, अब देखो, अब ये नहीं सोचना कि अच्छा अभी हम डालेंगे तो जल्दी से हमारा चला जाए और हमें लाखों आने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इसमें भी आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, जैसे मैं हमेशा समझाती हूँ। तो अपने माइंड से ये चीज निकाल देना कि मैम ने बोला मोनेटाइजेशन हो जाएगा, फिर आप लोग क्या करते हो, फिर मुझे मैसेजेस करते हो, अब मैम ये तो कोई वीडियो वायरल नहीं जा रही, कैसे करें कैसे करें। तो थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल से लेके चलेंगे तो ही होगा। ठीक है, एटलीस्ट आपको जो है वो 3 to 4 मंथ्स तो देने ही देने हैं। अब जाहिर सी बात है, देखो आपने स्नैप इंस्टाग्राम पे कब से पोस्टिंग कर रहे हो, तो ये नहीं करना कि आपने अभी जो नहीं, आपकी जो 30 अगर पोस्ट है आपके इंस्टाग्राम पे, तो पहली रील से पोस्टिंग करना शुरू कर दो। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको आगे पॉलिसीज भी बताऊंगी स्नैपचैट की, क्योंकि पॉलिसीज को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि पॉलिसीज इंस्टाग्राम, आप समझ लो स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी ज्यादा समझो नाजुक है। ठीक है, वो इतनी जल्दी आपके अकाउंट को बैन कर देगा। तो इस चीजों का हमने थोड़ा सा ख्याल रखना है। अच्छा जी, तो यहाँ तक अब सबको समझ में आए पांचों पॉइंट्स कि हमारे लिए स्नैपचैट पब्लिक प्रोफाइल कितनी ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए हमें कोई अलग से कंटेंट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास है इंस्टाग्राम के अंदर, ऑलरेडी जो हम पोस्ट कर रहे हैं अदर प्लेटफॉर्म्स पे, वही हम डालेंगे अपने स्नैपचैट पे। ठीक है, अब आते हैं जी नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमने ये, मैं आपको बताती हूँ कि आपने स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीजों को फॉलो करना है और क्या क्या चीजें आपने मतलब एग्जैक्ट मतलब करनी ही करनी है डेली। ठीक है, तो इस पे आप हेडिंग डाल लो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो पहली चीज आपने क्रिएट करनी है अपनी पब्लिक प्रोफाइल। अब जिसकी क्रिएट है दैट्स वेरी ग्रेट, जिसकी क्रिएट नहीं है सिंपली गो टू द स्नैपचैट, अभी नहीं करना, मैं आपको बता रही हूँ, जस्ट गो टू द स्नैपचैट और पब्लिक प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। और वहां पे आपके पास ऊपर की तरफ जब आप देखोगे ना, अभी मैं मोबाइल की स्क्रीन मतलब शेयर नहीं कर सकती, वरना मैं मोबाइल की स्क्रीन ही शेयर करके आपको दिखाती, बट मैं आपको मैनुअली बता रही हूँ। अपना स्नैपचैट ओपन कर लो, जिसकी आईडी नहीं बनी हुई है, जिसको पता है वो नहीं करो, जिसकी नहीं बनी हुई वो स्नैपचैट ओपन करो। आपने यहाँ पे डीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, माय अकाउंट के बराबर में प्रोफाइल, पब्लिक प्रोफाइल आएगा, उस पे क्लिक करो। अब यहाँ पर देखो आपके पास ऊपर तकरीबन 5 ऑप्शंस है। ठीक है, एक आपके पास रिंग का ऑप्शन है, उसके बराबर में एक पेंसिल ऑप्शन आपके पास बना हुआ है। जस्ट आपने जब पेंसिल ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो वहां पर आपके पास आपकी प्रोफाइल एडिटिंग आ जाएगी, आपके बायो आ जाएगा, लोकेशन डालना चाहो तो लोकेशन डायरेक्टली डाल सकते हो, यहाँ से आपको डायरेक्टली आपके लोकेशन के लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। इफ यू डोंट लाइक कंफर्टेबल इन दिस, तो इसको ऑफ रखो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से अपनी डीपी लगाओ, डीपी वही होनी चाहिए जो इंस्टाग्राम, देखो एक चीज मैं हमेशा कहती हूँ, डीपी हम हर प्लेटफॉर्म पे वही लगाएंगे जो हमारे इंस्टाग्राम पे है, वही हमारे बिजनेस व्हाट्सएप पर होगी, वही हमारे टिकटॉक पर होगी, वही फेसबुक पे, और वही आज हम स्नैपचैट पे लगाने वाले हैं। ठीक है, ऑलरेडी इसका रीजन बता चुकी हूँ पहली मीटिंग्स में।
कि हमने क्यों इसको सेम करना है। डीपी कैसे डिजाइन होगी, अभी वरीशा ने मुझे बहुत जबरदस्त, वरीशा का जब इंस्टाग्राम में भी आप लोगों को शेयर करूंगी ग्रुप में, उन्होंने अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत जबरदस्त की हुई है, ठीक है। और उनकी जो डीपी है दैट इज वेरी गुड। उन्होंने, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जब कलर कॉम्बिनेशन समझाए थे लास्ट फेसबुक की मीटिंग में, तो उसमें मैंने ये चीज बोली थी कि कलर कॉम्बिनेशंस को ठीक कैसे रखना होता है। मींस उन्होंने, मैंने बोला था कि या तो आप लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन आपने रखना है, तो उन्होंने पीछे बैकग्राउंड पे डीपी के वाइट रखा है, और जो उनकी खुद की पिक्चर है उसका बैकग्राउंड रिमूव करके उन्होंने उस वाइट के ऊपर अपने उसको रखा, और उन्होंने कपड़े ब्लैक कलर के वेयर किए हुए हैं। तो वो बहुत परमानेंट लग रही है और बहुत अच्छी लग रही है। और जब वो डीपी पे जा रही है ना, तो इनहेंस हो रहा है कि हाँ यार एक प्रोफेशनल डीपी लगी हुई है, ठीक है। तो आपने वही डीपी क्या करना है, मतलब अपनी जो भी डीपी आपकी इंस्टाग्राम की है उसको आपने यहाँ पर स्नैपचैट पे एडिट करना है। अब स्नैपचैट पे ज्यादा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता बायो का, बहुत लंबा बायो लिखने का, 150 कैरेक्टर्स आपने लिखने होते हैं, तो इसमें आपने 2 से 3 लाइंस ही लिखनी है। अब देखो यहाँ पर जो जो चीजें पॉइंट आउट करने वाली हैं, आपने एफिलिएट मार्केटर नहीं लिखना, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटर, ये दोनों वर्ड्स आपने स्नैपचैट के बायो में यूज नहीं करने हैं, ठीक है। या तो आप डिजिटल मार्केटर यूज करोगे, ठीक है, या फिर आप एंटरप्रेन्योर यूज करोगे डायरेक्टली, दैट्स इट। इसके अलावा आपने एफिलिएट मार्केटिंग का वर्ड यूज नहीं करना, ठीक है जी। अब आ जाते हैं दूसरा, अब आपने इसके बारे में सेल्स का वर्ड यूज नहीं करना। कौन सा वर्ड यूज नहीं करना, सेल्स का। पहला आ गया एफिलिएट मार्केटिंग, यूज नहीं करना। सेल्स का वर्ड यूज नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा आपने इस तरह का कोई भी लाइन नहीं लिखनी कि यू कैन क्रिएट समथिंग दिस मनी, लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन क्रिएट 6 फिगर इन जस्ट 1 मंथ, इस तरीके की लाइंस वगैरह आपने नहीं लिखनी, ठीक है। इसके अलावा डॉलर्स के साइन के साथ आपने कोई भी पैसों का नहीं, $12 अर्न कर लो, इतना कुछ भी ये आपने बायो के अंदर नहीं लिखना, ठीक है। अब आपने लिखना क्या है, आपने या तो कोई ऐसी लाइन जैसे फॉर एग्जांपल शेयरिंग लाइफ लेसन्स, ठीक है, शेयरिंग ग्रोथ स्ट्रेटजीज, ठीक है, ट्राई टू एजुकेट पीपल, इस तरीके की, मतलब आप मेरा माइंडसेट समझ गए जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ठीक है। कि आपने कौन कौन मतलब स्किल्स के ऊपर फोकस रखना है, डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड यूज कर सकते हो, और आपने ऐसा कि आप दूसरों को कुछ दे रहे हो, क्या चीज दूसरों को प्रोवाइड कर रहे हो, वो चीज आपने लिखनी है। जैसे मैंने लिखा है अपने बायो में कि एम्पावरिंग एम्बिशियस माइंड्स, ठीक है। और सेकेंडली मैंने लिखा है शेयरिंग लाइफ लेसन्स एंड ग्रोथ स्ट्रैटेजीज, ठीक है। तो आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो, शेयरिंग लाइफ लाइफ लेसन्स, ठीक है। या फिर पूरी एक अलग लाइन, शेयरिंग लाइफ लेसन्स एंड ग्रोथ स्ट्रैटेजीज, ठीक है। इसके अलावा भी आप चैट जीटीपी से रिसर्चिंग करना मैंने सबको सिखाया हुआ है, तो सिंपली आप इस तरह की लाइंस उसको दोगे, और आप नीचे लिख भी देना कि मुझे स्नैपचैट पे बायो लगाना है, बट प्लीज मुझे सेफेस्ट बायो लिख के दो, ताकि मेरी जो बायो है वो गाइडलाइंस को जो है वो वायलेट ना करे। तो आपको चैट जीपीटी बहुत अच्छे अच्छे निकाल के दे देगा, लेकिन कोशिश करना, अगर चैट जीपीटी भी, देखो मैंने हमेशा समझाया है कि वो एक कंप्यूटर है, अगर वो कोई आउटपुट दे रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल 101% करेक्ट है, ठीक है। उसमें आपने खुद देखना है, क्योंकि आप इंसान हो, आपने ऑब्जर्व करना है कि वो चीज जो निकाल के उसने दी है वो ठीक है या नहीं, ठीक है। तो आपने, आपको जो चीजें मैंने बताई हैं कुछ, वो आपने जो है वो यूज नहीं करनी है, ठीक है। ये चीज समझ में आई। ओके जी, दैट्स ग्रेट। चलो जी, अब चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। तो आपने सिंपली, हम सॉरी, हमने मैंने फर्स्ट भी बता दिया, सेकंड पॉइंट भी बता दिया आपको, ठीक है। अब आपने वेबसाइट की जगह पे इंस्टाग्राम का डायरेक्टली अपना लिंक लगाना है, ठीक है, और एक अच्छी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो आपने कर देनी है। और अगर आपका कोई ब्रांड है, जैसे अभी यहाँ पे मेरे 2-3 स्टूडेंट्स हैं, उनके अपने कुछ ब्रांड्स हैं, तो अगर आप उसके लिए बनाना चाहते हो तो आप उसके लिए भी बना सकते हो, ठीक है। चाहे आपका क्लोथिंग ब्रांड है या फिर आपका किसी भी फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट का आपका ब्रांड है, आप डायरेक्टली
स्नैपचैट पे उसकी मार्केटिंग कर सकती है, क्योंकि स्नैपचैट पे कराची, पाकिस्तान, ओ सॉरी, कराची कह रही हूँ, पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं स्नैपचैट के ऊपर, ठीक है। अब इवन हम सभी एक्टिव होते हैं स्नैपचैट पे, कभी स्नैप्स भेज रहे होते हैं, मतलब हमें एक्टिव तो होना ही है, मतलब दिन के अंदर हम चाहे 2 सेकंड के लिए आए लेकिन स्नैपचैट पे आएंगे, ठीक है। तो स्नैपचैट की जितनी भी लीड्स होती हैं ना, वो एक्टिव लीड्स होती हैं। दैट्स वाई मैंने आपको क्या चीज बोली कि आपने स्नैपचैट के ऊपर प्रॉपरली एक्टिव रहना है, क्योंकि वहां की जो लीड्स है ना, वो आपको बहुत अच्छा रेवेन्यू दे सकती हैं, ठीक है। वेट अ सेकेंड प्लीज। ओके, ठीक है, तो आपने ये लगाना है, ठीक है। अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, पोस्ट कंसिस्टेंटली। अब देखो मैंने आपको क्या बोला, आप तो स्नैपचैट अभी शुरू कर रहे हो, पोस्टिंग तो आप 30 दिन से कर रहे हो, ठीक है, 60 डील्स आपकी बन चुकी हैं अभी तक। तो आपने रेगुलर पोस्टिंग करनी है, बिकॉज यू हैव द कंटेंट। अगर आपको लग रहा है, अभी जो हम पॉलिसीज आगे बढ़ेंगे, अगर आपको लग रहा है कि हाँ जी, पॉलिसीज में गड़बड़ है, ठीक है, मीन्स यहाँ पे ये चीज स्नैपचैट हमारी आईडी बैन कर सकता है या इस तरीके का इश्यूज आएगा, तो आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, वो पोस्ट आपने अपलोड नहीं करनी, ठीक है। अब आपने पोस्टिंग, क्योंकि मैं बहुत दफा हमने बहुत मंथ्स पहले ही इंस्टाग्राम की वायलेशंस के बारे में पढ़ा था, तो वायलेशंस सिमिलर ही हैं, ठीक है। जो चीजें हैं पॉलिसीज वो सिमिलर ही हैं, बस थोड़ी बहुत चीजें फर्क है, क्योंकि स्नैपचैट की मैंने आज पढ़ी थी बैठ के पॉलिसीज, तो वो तो इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी ज्यादा समझो नाजुक है। इवन इंस्टाग्राम पे अगर कोई वीडियो चल जाती है तो समटाइम्स क्या होता है कि स्नैपचैट वो डिलीट कर देता है, स्नैपचैट एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, स्टिल वो सबका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसको देखते हुए आपने आगे अपनी चीजों को लेके चलना है। अब देखो, अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हो, ठीक है, या फिर किसी भी चीज का जो भी वीडियो आप बनाते हो, कंटेंट बनाते हो, एजुकेशनल बनाते हो, मार्केटिंग का बनाते हो, जो भी चीज, एटलीस्ट आपने देखो, अगर आप रेगुलर पोस्टिंग नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट 4 टाइम्स तो करनी ही करनी है पूरे हफ्ते में, 4 से 5 दफा तो आपने करनी है। अब देखो 7 डेज है, ऑलरेडी कंटेंट आपके पास काफी बड़ा हुआ है, तो आप कोशिश करोगे रेगुलर पोस्टिंग करो, रेगुलर पोस्टिंग करोगे तो आपको ही फायदा होगा, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट 35 पर्सन हैं, लेकिन मुझे पता है कि इनमें से सिर्फ 5-6 ही होंगे जो रेगुलर पोस्टिंग करेंगे या जो इस मीटिंग के बाद जाके स्नैपचैट के ऊपर प्रोफाइल अपनी बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आप सभी बनाते हो तो आप सभी को फायदा है, ठीक है, क्योंकि कंटेंट भी बहुत कम लोग बना रहे होते हैं। मैं अगर उस जब मैंने कंटेंट क्रिएशन की मीटिंग ली थी ना, उस वक्त मेरी मीटिंग में 45 पर्सन थे, और बनाया किसने था, सिर्फ 10 से 15 लोगों ने मुझे बना के दिखाया, बाकी सब पता नहीं कहाँ है, ठीक है। सो आई होप कि जो चीज मैं आपको बता रही हूँ, सिखा रही हूँ, सब बनाया करो, सब उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किया करो। अच्छा जी, अब आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे। अब देखो स्नैपचैट के अंदर ना आपने ज्यादा, जैसे मैंने बोला, मनी मेकिंग वाले, इस एफिलिएट मार्केटिंग वाले, ठीक है, या फिर कोई इनकम से रिलेटेड वाले हैशटैग्स आपने यूज नहीं करने। सिंपली आपको मैं 2-3 हैशटैग्स बता रही हूँ, आप वो यूज कर लेना स्नैपचैट पे, बस यही काफी होता है। जिसका है स्नैपचैट पे वायरल स्पॉटलाइट होगा, ठीक है, वायरल स्पॉटलाइट ये आप एक यूज कर लेना, ठीक है। इसके अलावा एक आप स्किल्स के ऊपर, स्किल्स एक हैशटैग है, वो यूज कर लेना। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक हैशटैग है, वो यूज कर लेना, ठीक है। इसके अलावा वायरल शॉर्ट्स होता है, ठीक है, या वायरल वीडियो होगा, इस तरीके के हैशटैग्स आप यूज, ये मैंने एग्जांपल दिए हैं आपको कि इस तरीके के जो हैशटैग्स हैं वो आप यूज कर सकते हैं अपने स्नैपचैट के अंदर, ठीक है। ओके जी, तो अब आते हैं अपने 5 पॉइंट पे। अब देखो ये चीज मैं हमेशा कहती हूँ, चाहे वो स्नैपचैट हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कहीं भी, कि आपने इंगेज करना है ऑडियंस के साथ, आपने मैसेजेस का रिप्लाई देना है, ठीक है। स्नैपचैट के अंदर भी ऑप्शंस होते हैं पोल्स के, उसके अंदर आपने लोगों से क्वेश्चन आंसरिंग करनी है जब आपके फॉलोअर्स अच्छे हो जाए, ठीक है। तो ऑडियंस के साथ आपने इंगेज करके चलना है, अकाउंट आपका ज्यादा अच्छा ग्रो होता है और ऑडियंस का ट्रस्ट भी बिल्ड रहता है। उसके बाद आते हैं, अच्छा जी, अब देखो स्पॉटलाइट के ऊपर ना आपने, लाइक, अगर आपने ना स्क्रॉल करना है, समटाइम्स देखो छोटी रील बनाने में ना, शॉर्ट रील बनाने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। आपने स्पॉटलाइट के ऊपर एक्सप्लोर करना है, जब आप जैसे हमारा इंस्टाग्राम पे नहीं होता, जब इंस्टाग्राम के अंदर हम वही चीज स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हमारे पास फीड में वैसा ही कंटेंट आता है, ठीक है। तो आपने स्पॉटलाइट के ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और देखना है वहां पे, क्योंकि देखो वहां पे एजुकेशनल सीरीज का ना कोई कंपटीशन ऊपर से नीचे तक है ही नहीं, क्योंकि वहां पे इंटरटेनिंग वीडियोस होती हैं, ठीक है, या तो मतलब इंटरटेनिंग ही होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप इंफॉर्मेटिव वीडियो डालोगे तो बिलीव मी आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स वहां से मिलेगा, क्योंकि वहां की ऑडियंस भी है पूरी, ठीक है, और वो देखना चाहती है, लेकिन वहां पे है ही नहीं, तो लोग
इतना इंगेज नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपने स्पॉटलाइट पे डेली अपना जो है वो रोजाना स्पॉटलाइट पे एक वीडियो आपने लाजमी डालनी ही डालनी है, ठीक है। सी ओके जी, तो अब आते हैं अपनी स्नैपचैट की पॉलिसीज पे। मैंने ये पॉलिसीज लिखी तो है, इन सबका स्क्रीनशॉट ले लेना, बट मैं समझाऊंगी थोड़े शॉर्ट में ही, क्योंकि वरना बहुत ज्यादा लंबा ये हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पेज 1 पेज 2 पेजेस पे मैंने सारी पॉलिसीज राइट डाउन की हैं स्नैपचैट की। लेकिन जितना मैंने रियलाइज किया, जितना मैं स्नैपचैट पे पोस्टिंग करती हूँ, तो मुझे उससे क्या मतलब, मेरी भी कुछ जो वीडियोस हैं वो स्नैपचैट ने डिलीट की, और मैंने 2 दिन पहले से ही पोस्टिंग करना शुरू की थी, ताकि मैं देखूं कि कौन कौन सी चीजें ये डिलीट कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ क्या चीजें हैं जो आप डाल सकते हो, क्या वीडियोस हैं जो आप नहीं डाल सकते। अब देखो, सबसे पहले तो लाइक ऐसा होता है ना कि अभी स्नैपचैट पे आहिस्ता आहिस्ता लोग आना स्टार्ट हो रहे हैं। तो स्नैपचैट पे भी जैसे मैं आपको हमेशा मना करती हूँ कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी कोई फेक फॉलोअर्स आपने नहीं परचेज करने, कोई आपने पेड व्यूज नहीं लेने, क्योंकि देखो इससे क्या होगा, आपकी प्रोफाइल रेस्ट्रिक्ट होगी ही होगी। आप ये 100% लिख लो, ठीक है। स्नैपचैट की मैं बात कर रही हूँ। इंस्टाग्राम पे अगर आप लेते हो ना, तो आपकी वेबसाइट, आपका जो अकाउंट है वो बैन तो नहीं होता ना, तो रेस्ट्रिक्ट होता है, लेकिन जो मोस्ट चीज होती है ना, वो क्या होती है कि आपके अकाउंट की जो ऑर्गेनिक रीच होती है ना, वो बंद हो जाती है। सेम ऐसे ही जब हम जैसे स्नैपचैट की अपनी ऑर्गेनिक प्रोफाइल पे अगर एड रन करेंगे, जैसे कि हम स्नैपचैट पे सॉरी इंस्टाग्राम पे एड रन करते हैं अगर अपनी प्रोफाइल पे, तो जिस प्रोफाइल पे हम अपना ओरिजिनल कंटेंट डाल रहे होते हैं ना, वहां पर हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे एड रन नहीं करते हैं। क्या होता है उससे, हमारी जो ऑर्गेनिक रीच होती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज का हमने ख्याल रखना है। ओके जी, तो अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, नो स्पैमी लिंक्स, ठीक है। अब देखो, ये बात हमें पता है कि वो स्पैमी लिंक्स तो नहीं है, जाहिर सी बात है, आपके व्हाट्सएप का लिंक होगा या इंस्टाग्राम का होगा, ये बात हमें पता है। लेकिन हमें स्नैपचैट को तो नहीं पता ना ये बात, ठीक है। अब जब आप अपने बिजनेस व्हाट्सएप का लिंक बना के डायरेक्टली अपने बायो में लगा दोगे, डायरेक्टली अपने स्पॉट रील में दिखा दोगे, स्पॉटलाइट रील में, आपकी रील फौरन स्कैम में चली जाएगी। तो हमने लिंक्स का तो इस्तेमाल करना ही नहीं है, ठीक है। हमने लिंक्स का यूज बिल्कुल भी नहीं करना। ये लिंक्स के आगे ना आप एक क्रॉस लगा लो स्नैपचैट के ऊपर, कोई भी लिंक हो, चाहे किसी यूट्यूब वीडियो का लिंक हो, ठीक है। अब देखो, आप 15 से 20 लोगों को कर दोगे, कोई मसला नहीं, आपके अकाउंट को कुछ नहीं होगा। लेकिन इससे ज्यादा, अब देखो स्नैपचैट का भी यही प्रोसेस है कि कभी भी कुछ भी आप, क्योंकि एआई एजेंट्स वहां पे लगे हुए हैं, एआई चैटबॉट्स लगे हुए हैं, वो फौरन आपकी वीडियो को, आपकी आईडी को डिटेक्ट कर लेंगे कि हाँ जी, ये लिंक्स के साथ कुछ ना कुछ यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। वो आपकी आईडी उड़ा देंगे, और आप इतनी मेहनत करते हो स्नैपचैट पे, फॉलोवर्स इतने आपके बढ़ गए होंगे, और आपकी आईडी उड़ जाएगी, फायदा नहीं है, ठीक है। तो लिंक्स के आगे क्रॉस लगा दो। लेकिन मैं भी आपको बताऊंगी कि आप वहां से ऑडियंस कैसे बिजनेस व्हाट्सएप पे लेके आओगे, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड। अब आते हैं तीसरे, नो कॉपीराइटेड कंटेंट, ठीक है। म्यूजिक आपका कॉपी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे कॉपीराइट का इशू नहीं है, लेकिन जैसे कि यूट्यूब के अंदर हमें हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि स्नैपचैट, मैंने क्या कहा, आपको पैसे देगा अगर आपका अकाउंट ग्रो होगा, तो इसीलिए लाइक स्नैपचैट ये कहता है कॉपीराइट कंटेंट मुझे नहीं चाहिए, ना तो म्यूजिक, ना तो कोई इमेज, ना कोई वीडियो, ठीक है। आपने कॉपीराइटिंग इसके अंदर यूज नहीं करनी, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि नो मिसयूज ऑफ स्नैपचैट ब्रांडिंग। अब देखो, स्नैपचैट आपको अपने अकाउंट पे ब्रांडिंग करने का मौका दे रहा है, तो आपने उसका मिसयूज नहीं करना। अब देखो, यहाँ पे ना स्नैपचैट कहता है कि आप ना फजूल के किसी किस्म के ना एक तरीके से समझ लो लोगो वगैरह नहीं लगाने। मैं आपको बताती हूँ एक चीज, आपने ना स्नैपचैट की, जैसे मैंने आज इंस्टाग्राम की ना एक रील डाली, तो इंस्टाग्राम की मैंने जैसे ही रील डाली ना, तो उसके ऊपर मैंने देखा, मैंने डायरेक्टली ना अपने इंस्टाग्राम से डाउनलोड कर दी थी। तो वहां पर आपने देखा होगा, जब हम डाउनलोड करते हैं ना डायरेक्टली इंस्टाग्राम से, वहां से हम गूगल से नहीं करते, इंस्टाग्राम से अपनी रील को करते हैं, तो वहां पे ना हमारे पास एक ऑप्शन आता है, इंस्टाग्राम का लोगो बना हुआ होता है, और आगे यूजर नेम लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो वो जो चीज़ है ना, वो लोगो बना हुआ आ गया, और स्नैपचैट ने मेरी रील ही गायब कर दी, मतलब उसने मेरी रील उड़ा दी, उसने नहीं पोस्ट होने दी, ठीक है। तो आपकी वीडियो पर किसी भी किस्म का कोई लोगो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सी आपकी एक रील होनी चाहिए जो आपकी है। तो आपने अगर अपने इंस्टाग्राम का कंटेंट डाल रहे हो, तो वो आपने वहां पे गूगल से जाके डाउनलोड करना है, ताकि उस पे कोई लोगो वगैरह ना आए, ठीक है। ओके जी, तो अब आते हैं 5वें पॉइंट पे कि आपने
अच्छा, ये लिंक्स वाला ही मैंने दोबारा बोल दिया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी है कि एफिलिएट लिंक या पेड प्रमोशन आपने ओपनली बताना है। मैं आपको बताती हूँ ओपनली बताने का क्या मतलब है। आपने डायरेक्टली ना इसको अपनी स्नैपचैट की पब्लिक स्टोरी पे लगाना है, ठीक है। जो मैं आपको कह रही थी कि मैं भी आपको बताती हूँ कि आप कैसे ऑडियंस लेके आओगे। अब देखो, आपने अभी हाइलाइट्स बनाई, मैं भी आपको दिखाऊंगी हाइलाइट्स क्या होती हैं और उन हाइलाइट्स में आपने क्या क्या चीजें बनानी है। आपने हाइलाइट्स बनाई, आप स्पॉटलाइट पे पोस्टिंग कर रहे हो, ऑडियंस आपको फॉलो कर रही है, तो वो जब आप स्टोरी लगाओगे तो ऑटोमेटिकली वो आपकी स्टोरी देखेंगे। तो आपने डायरेक्टली स्टोरी के अंदर, अब स्टोरी कैसी लगानी है ये भी सुन लो। अब अगर आपने देखा हो ना, आज मैंने अभी अपने इंस्टाग्राम पे ना एक स्टोरी लगाई है। तो मैंने अपना नंबर कैसे लिखा है, +92 स्टार बनाया है एक, और उसके बाद मैंने बाकी का नंबर लिखा है। फिर 3 नंबर मैंने लिखे हैं और उसके बाद मैंने एक स्टार बनाया और फिर बाकी के नंबर लिखे हैं। तो इस तरीके से करके आपने अपना नंबर जो है वो डायरेक्टली स्क्रीन पे लगाना है। इन स्नैपचैट के कैप्शन में नहीं लिखना, ना तो स्पॉटलाइट में, ना तो आपने अपनी स्टोरी के अंदर लिखना है। स्टोरी में भी कैप्शन आप डाल सकते हो, वो आपने नहीं करना। ठीक है, सिंपल आपने एक वीडियो बनाई और वीडियो बनाने के बाद उस वीडियो में, जैसे कि मैंने आज बोला आपको, मेरी आपने स्नैपचैट की अभी देखी होगी इंस्टाग्राम की स्टोरी। तो मैंने आज की मीटिंग को लेके, जैसे अभी हमारी कोई मीटिंग हो रही है, जैसे मैं ना फर्स्ट पेज अभी खोलूंगी तो आप उस सबकी रिकॉर्डिंग बना लेना, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। आपने रिकॉर्डिंग बनाई और आपने पीछे वॉइस ओवर बिल्कुल मेरी तरह का। अब आपने देखा होगा मैंने उस पर क्या बोला नंबर पे, कि मैंने ये नहीं बोला कॉन्टेक्ट मी फॉर वर्किंग डिटेल्स, ये वो नहीं, मैंने कहा इफ यू वांट, मतलब उर्दू इंग्लिश आपने यूज नहीं करनी, उर्दू में बात करनी है। कि अगर आपने मेरी मेंटोरशिप लेनी है, ठीक है, मेरे से पर्सनली सीखना है या इन स्किल्स को आप लर्न करना चाहते हो, तो हम इस पे बात कर सकते हैं और मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइड करूंगी, प्रॉपर स्किल्ड गाइडेंस दूंगी, ठीक है। ये आपने उस वीडियो के अंदर बोलना है और उस वीडियो में आपने मैनुअली वीडियो के अंदर इस तरीके से स्टार हैश करके आपने नंबर राइट डाउन करना है, ठीक है। तो आपकी वीडियो नहीं जाएगी और आप अपनी स्टोरी से डायरेक्टली ऑडियंस को रीच कर पाओगे, ठीक है। ओके जी, तो अब ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं आपको मेन मेन बोल के बता रही हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है। तो अब आता है देखो फॉलो एड। अब देखो समटाइम्स क्या होता है ना, वेट अ सेकेंड, 1 मिनट रुकिएगा आप सब। ओके, तो समटाइम्स क्या होता है ना कि हमारे पास, अब देखो ये बात तो हम सबको पता है लेकिन पॉलिसीज में लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है कि कोई भी इलीगल प्रोडक्ट्स आप प्रमोट नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर लाइक आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह की कोई भी चीज़ है, या गैम्बलिंग की कोई चीज़ है, या बाइनरी ट्रेडिंग वगैरह है, इस तरीके से बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसके अंदर। तो ये सारी चीजें इसी के अंदर आती हैं, तो आप ये नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज क्या है कि देखो, आपका जो कंटेंट है वो हाई क्वालिटी होना चाहिए। स्नैपशॉट्स डलते हैं, जाहिर सी बात है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एंगेजिंग होना चाहिए। और मोबाइल फ्रेंडली से क्या मतलब है कि देखो स्नैपचैट, मैं आपको यही चीज पहले बताने वाली थी कि स्नैपचैट के ऊपर जो ऑडियंस है वो थोड़ा सा ऐसा बिल्कुल फ्रेंडली कंटेंट देखना चाहती है, ठीक है। अब फ्रेंडली कंटेंट से क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल, जैसा कि आज मैं अभी अपनी एक स्टूडेंट को समझा रही थी कि देखो आप अगर अगर अपना कंटेंट डालते हो तो ऑडियंस के साथ ना अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। अब जैसे हम चैट जीपीटी से अपना कंटेंट निकलवाते हैं, वो हमें एज इट इज ऐसा मशीन वाला कंटेंट लिख के दे देता है। तो उसमें जब हम अपना कुछ ऐड करते हैं ना, अब जैसे अगर आप मेरी रील्स देखते होगे, जब मैं अपना हुक डालती हूँ ना, मैं भी चैट जीपीटी से ही लेती हूँ कंटेंट, लेकिन मैं क्या करती हूँ उसमें मैं अपना कुछ डालती हूँ, तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये चैट जीपीटी का कंटेंट है। तो अगर आप कंटेंट स्नैपचैट के लिए अलग से भी बनाते हो, तो कुछ ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो लोगों के साथ एंगेज कर पाए, ठीक है। जैसे आप डायरेक्टली टारगेट कर रहे हो, स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हो, तो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो आपकी वीडियो को देखेंगे और आपके साथ एंगेज करेंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलर एज को, जैसे वुमेन्स हैं, पार्टिकुलर वुमेन्स को आप टारगेट कर रहे हो, तो वहां उनके लिए आप रील्स बनाओ स्पेसिफिक, या तो फिर आप स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हो तो स्पेसिफिक स्टूडेंट को टारगेट कर सकते हो। अगर जॉब होल्डर्स, तो स्पेसिफिक जॉब होल्डर्स का नाम ले सकते हो। तो इससे एक स्पेसिफिक नीश टारगेट होती है और वो एंगेजिंग हो जाती है, ठीक है। अब आते हैं जैसे फॉर एग्जांपल वही चीजें यहाँ पे कि ऐड प्रॉपर प्रॉपर आपने बायो ऐड करना है। और लिंक्स देखो, सेफ लिंक कैसे बनता है मैं आपको बताती हूँ। एक वेबसाइट होती है, मैं आपके साथ ना वेबसाइट्स के नाम शेयर करूंगी, अभी मेरे पास एक ही नाम है, दैट इज लिंक ट्री ना। लिंक ट्री एक ना सेफेस्ट है और ये मेटा से वेरीफाइड है, ठीक है। लिंक ट्री लेकिन पेड भी है और फ्री वर्जन भी है उसका कुछ टाइम तक के लिए, तो आप वो फ्री वर्जन जाके चेकआउट कर सकते हो। उसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो आपको नहीं मिलती हैं, कुछ चीजें नहीं मिलती, बाकी वो आपका एक लिंक तैयार हो जाता है। तो वो बेसिकली ना एक सेफ लिंक होता है अगर आप अपने व्हाट्सएप का लिंक भी बनाते हो। लेकिन मैं पर्सनली आपको
मना ही करूंगी कि कोई लिंक की तरफ जाओ ही ना, लेकिन अगर आपको बनाना भी है तो लिंक ट्री से सेफ लिंक बनता है। और जैसे आपने कभी देखा ना, जब हम इंस्टाग्राम का लिंक कॉपी करते हैं तो वो बहुत बड़ा लंबा सा लिंक होता है, तो आपने उसको शॉर्टर लिंक, जो लिंक ट्री होता है ना, उससे आप उसको बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हो, छोटा सा आपका लिंक बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे इसने मैंने नीचे बताया हुआ है कि एंगेज करना है आपने ऑडियंस के साथ, डीएम्स के थ्रू, पोल्स के थ्रू, क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू, ठीक है। और अपनी ऑडियंस के साथ एक रियल कनेक्शन जो है वो आपने बिल्ड करना है, ठीक है। क्योंकि जब आपकी ऑडियंस का कहीं ना कहीं अगर उसने कमेंट कर दिया ना कि स्कैम हो या फिर आप इस तरीके की चीजें कर रहे हो, तो फिर जाहिर सी बात है डायरेक्टली जो प्लेटफॉर्म होता है उसका टेंशन भी आपकी तरफ जाता है, ठीक है। फिर आपने ओरिजिनल रहना है, जो भी आपका कंटेंट है, आपने आपने ये नहीं करना कि आपने किसी और, किसी भी लीडर का कंटेंट या किसी कोई पर्सन कोई अच्छा कंटेंट बना रहा है उसका कॉपी करके आपने डाल दिया, ये हरकत तो आपने कभी भी नहीं करनी, ठीक है। सो आई होप कि यहाँ तक आपको हर चीज अच्छे से क्लियर है सबको। प्लीज मुझे एक बार अच्छे से बता दो सब लोग। ठीक है जी, तो अब हम आते हैं, आप सबको मेरे अगर स्टूडेंट्स की ये दिख रही हो ना प्रोफाइल्स, आप सबको दिख रही है या ब्लर नजर आ रही है? क्योंकि मुझे तो ब्लर दिख रही है। आप सबको क्लियर दिख रही है? ब्लर है? ब्लर है ओके 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 ओके। पता नहीं ये ब्लर क्यों है। वेट अ सेकेंड, मुझे थोड़ा सा टाइम दें। उफ़ो, मैंने इतना सारा बोल दिया और मेरा माइक ही ऑफ था। किसी को भी मैंने कहाँ तक लास्ट बोला, आप लोग मुझे बता सकते हैं? सॉरी। चलें कोई बात नहीं, मैं दोबारा बताती हूँ।
अच्छा देखें, अब मैं ये बोल रही थी कि ब्लर आ रही है, मुझे पता है ब्लर आ रही है, मुझे नहीं पता कि इधर ब्लर क्यों दिख रही है, बट मुझे प्रॉपर क्लियर नजर आ रहा है। मैं आपको ना वैसे ही बोल के बता देती हूँ कि किसके ऊपर कितने कितने किसी के फॉलोवर्स हैं और क्या जो है ना इनकी वीडियोस पे व्यूज आते हैं। ठीक है, फॉलोवर्स तो मैंने बता दिए थे, बट मैं रिपीट कर लेती हूँ। ठीक है, अगर कशफ के जो है वो आपने देखें, ठीक है, तो कश्यप के आप यहाँ पे देख सकते हो 45.2 के फॉलोवर्स हैं, सिर्फ स्नैपचैट की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, और अगर वरीशा के हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो वरीशा के 9,000 फॉलोवर्स हैं। सही है। इसके अलावा जो गाजिया हैं उसके 26 के फॉलोवर्स हैं, बट अभी गाजिया की पिक्चर पता नहीं क्यों कहाँ पे ब्लर हो गई है, शायद नहीं दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, फॉलोवर्स तो हमने देख लिया। अच्छा जी, एक मिनट रुकिएगा, आपको मैं एक और चीज दिखाऊं। यहाँ पर आप देखो कि किस तरीके से, यहाँ पर आप देखो इस तरीके से हाईलाइट्स बनाई जाती हैं। ठीक है, कंपनीज एंड चैनल पेजेस के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। सक्सेस फोर रूल्स ये अपनी तरफ से इन्होंने बनाई हुई है, लेकिन अच्छी हाईलाइट है। ठीक है, स्टूडेंट रिव्यूज अब देखते हैं वरीशा के। फॉर डिटेल्स इन्होंने इस तरीके से लिखा हुआ है, बट वरीशा ये जो पिक्चर है ना कहीं बैन कर सकती है, तो इसको थोड़ा रिमूव कर देना। और जैसे मैंने अभी बताया कश्यप, आपकी प्रोफाइल में भी कि आपने 9 पूरा नंबर ऐसे लिखा हुआ है, तो +92 स्टार बना के 3 नंबर्स लगाने हैं, फिर स्टार बना के आपने आगे नंबर्स लिखने हैं, जैसा मैंने अभी आपको गाइड किया। ठीक है, फॉर डिटेल्स देखो इन्होंने डायरेक्टली यहीं पर ही हाईलाइट का नाम में ही नंबर लिख दिया। सही है, तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा स्नैपचैट को थोड़ा सा पागल बनाना है, और इस तरीके से अपना नंबर कहीं ना कहीं हमने इनपुट कर देना, आपके पास लीड्स व्हाट्सएप पर आ जाएंगी, डोंट बी वरी अबाउट इट। ठीक है, चले जी, अब आते हैं दूसरे पेज पे। लो जी, यहाँ से भी पता नहीं कहाँ गई वीडियो, एक मिनट रुकिएगा आप लोग, मैं इसकी पिक्चर वापस लेके आती हूँ। अब मैं आपको ना इनके व्यूज दिखाती हूँ कि मेनली स्नैपचैट के ऊपर काम करके ना व्यूज कितने आ रहे हैं इनको। ठीक है, वेट अ सेकेंड। अच्छा, अगर मैं मैन्युअली आपको बताती हूँ तो गाजिया के जो व्यूज आते हैं स्नैपचैट पे, वो आते हैं अराउंड 20 के टू 17 के के अंदर। ठीक है, अब आप देखो के में यहाँ पे बात हो रही है, मैं कोई 100 की बात नहीं कर रही हूँ, के अंदर व्यूज यहाँ पे स्नैपचैट पे रिसीव हो रहे हैं उनको। ठीक है, बट थिंग इज के कंसिस्टेंसी, प्रॉपर कंटेंट डालना। ठीक है, अब गाजिया का नहीं शो हो रहा है, नेटवर्क इशू है, लेकिन यहाँ पे आप देखो वरीशा ने भी अभी थोड़े टाइम पहले स्नैपचैट पे स्टार्टिंग किया, और यहाँ पे देखो 1 के, 1.12 के, 3 के तक इनके व्यूज अप्रोक्सीमेटली जा रहे होते हैं। ठीक है, तो देखो हर चीज क्या चीज है, कंसिस्टेंसी से अगर काम करोगे तो प्रॉपर्टी व्यूज भी आएंगे, और व्यूज कितने आ रहे हैं और फॉलोवर्स कितने बढ़ रहे हैं ये ऑलरेडी मैं गाइड कर चुकी हूँ। ठीक है, अब प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे करनी है वो सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी गाइड कर चुकी हूँ। जस्ट आपने अपनी पब्लिक प्रोफाइल में जाना है और वहां से जाके आपने सारा कुछ जो है वो सेटअप करना है। बट स्टिल एक वीडियो आपको शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप अपनी स्नैपचैट की हाईलाइट्स बना सकते हो विद कवर। ठीक है, और स्पॉटलाइट पे पोस्टिंग करना बहुत आसान है। सिंपली मैं आपको एक बार गाइड कर देती हूँ। ठीक है, आपने वहां पे स्पॉटलाइट में आपके पास ऑप्शन होगा पोस्ट टू स्पॉटलाइट, जैसे आपने उस पर क्लिक करना है, अपनी वीडियो को सेलेक्ट करना है, और वहां पे आपके पास एक ऑप्शन होगा, पेंसिल ऑप्शन होगा, क्लिक करना है उस पर, और आपने कैप्शन आप राइट डाउन कर सकते हो, कुछ भी राइट डाउन कर सकते हो। अगर सक्सेस एजुकेशनल रील है उससे उसके हवाले से कर दो, कोई सक्सेस रील है उसके हवाले से कर दो। ठीक है, जो भी आपकी उसमें है वो आपने कर देना है। कैप्शन ज्यादा लंबा कैप्शन हमने नहीं राइट डाउन करना है, छोटा सा हमारा कैप्शन होगा। ठीक है, और उस तरीके से हमने उसको पोस्ट करना है। टैग्स कौन से होंगे वो भी बता दिए, इनको आगे पीछे करके आपने यूज करना है। कौन से टैग्स नहीं यूज करने हैं वो भी ऑलरेडी गाइडेड कर चुकी हूँ, तो प्लीज इस चीज का ख्याल रखना, वरना 2 दिन में अपना स्नैपचैट बैन करवा के बैठ जाओगे। ठीक है, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। आई होप कि आज की मीटिंग में हमने हर चीज को अच्छे से क्लियर किया है। तो आप लोग मुझे रिव्यूज दे दो कि हाँ कैसी लगी है मीटिंग आज की, सब चीजें क्लियर है हमारी। देखो, वायरल करने के लिए कोई स्पेसिफिक टैग्स नहीं होते। ठीक है, जो टैग्स मैंने आपको बताए, जो आपकी रील होगी ना उसके हिसाब से आपने थोड़ा सा मैच करके दिखाने डालने हैं कैप्शन, तो आपका इजीली हो जाएगा। स्नैपचैट के कवर का बता दूं अगेन? अच्छा, वो मुझे ना, मैं मोबाइल अभी शेयर नहीं कर सकती स्क्रीन ना, वरना मैं आपको डायरेक्टली, मेरा था कि मैं बना के दिखाऊंगी, लेकिन वो मैं अभी कुछ इशू हो गया है मेरे फोन में ना, तो स्नैपचैट डाउनलोड नहीं हो रहा है, इस वजह से ना मैं दिखा नहीं पा रही। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजूंगी। प्रोफेशनल के अंदर अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि कैसे प्रोफेशनल में कन्वर्ट करना है।
अगर आपकी कोई स्पॉटलाइट पे कमेंट करेगा ना, आपने सिंपली उसे कहना है काइंडली पब्लिक प्रोफाइल का बायो आप रीड कर लें, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। आपने डायरेक्टली उनको ये चीज बोलनी है। और टिकटॉक पे भी आपने इसी तरीके से कहना है। टिकटॉक की भी इंशाल्लाह ताला मैं लेके आऊंगी सून मीटिंग। तो उसकी जो है वो उसके अंदर हम करेंगे, ठीक है। जो लोग आपको तंग कर रहे हैं सीधा उनको ब्लॉक कर दें, क्योंकि जो लोग तंग कर रहे हैं वो सीरियस है ही नहीं ना आपके उसके अंदर, ठीक है, तो आप डायरेक्टली उन्हें ब्लॉक कर दें। नहीं नहीं, स्नैपचैट पे हमें रील्स नहीं भेजनी है, ठीक है। हमें रील्स वगैरह कोई कुछ सेंड नहीं करना है, हमने डायरेक्टली स्टोरी से ही काम चलाना है अपना, ठीक है। जब हमारे फॉलोवर्स बढ़ते जाएंगे हमने डायरेक्टली स्टोरी लगानी है, स्टोरी कैसे लगानी है वो भी मैंने अभी गाइड कर दिया है, ठीक है। अभी टिकटॉक का सेशन नहीं है तो स्नैपचैट के क्वेश्चंस पूछें प्लीज। जो भी क्वेश्चंस है आप लोग पूछें ताकि हम मीटिंग जो है वो क्लोज करें। वैसे तो मैंने हर चीज बता दी हुई है, अगर आपने सही से पॉइंट्स को समझा है। नो नो, स्नैपचैट पे हमारे पास कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है पोस्ट करने का। लेकिन जब भी आप अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हो उसी टाइम पे स्नैपचैट पे आप पोस्ट कर दो, ठीक है। वेट अ सेकंड, मैं सबके आंसर्स देती हूँ, पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं।